आप देखें, हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे के मैप के बारे में। देखिए, के मैप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो के मैप का असली यूज क्या रहता है। के मैप का पहला जो टारगेट होता है वो यही होता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी इक्वेशन है और हम उसे अगर छोटा करना चाहते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है के मैप की। अब उसको छोटा करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या तो हमें जरूरत पड़ती है बुलियन अलजेब्रा की या हमें जरूरत पड़ती है के मैप की। बुलियन अलजेब्रा में आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूले जो बुलियन अलजेब्रा का, चाहे डी मॉर्गन थ्योरम है या कुछ भी आप लगाते हैं और उस इक्वेशन को छोटा करते हैं। हो सकता है कि उस इक्वेशन का आउटपुट अलग अलग बुलियन अलजेब्रा लगाने पे अलग अलग तरीके का आए। ये सेम ही यूज जो है के मैप में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर हम लोग कोई एमसीक्यू देख रहे हैं तब हमें उस एमसीक्यू को उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए, आपके सामने अगर के मैप स्टार्ट करते हैं तो हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दो के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ए बार ए हो गया और एक बी बार क्या हो गया, बी हो गया। पहले बार लिखा जाता है फिर सीधा लिखा जाता है। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ये ए बार बी बार है, इधर से ए बार है, इधर से बी बार है, इधर से ए बार है, इधर से बी है, इसी तरह से यहाँ से ए है, ये बी बार है और ये ए बी है। अगर ये आप नहीं भी लिखते तो भी आपके दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाया गया। इधर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपको उसको कंपेयर करना। अब आपके सामने अगर इक्वेशन जो दे रखी है वो अगर इस तरह से दे दे तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जहां वो इक्वेशन मैच कर रही वहां पे आपको 1 लिखना, और जहां मैच नहीं कर रही वहां पे आपको 0 लिखना। अब जितने भी पेयर बनते हैं वो आपको बनाने हैं। पेयर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का बनेगा। मैक्सिमम बड़ा पेयर आपको बनाना है। कुल मिला के सभी 1 को शामिल करना है, पेयर की संख्या नहीं बढ़ानी। जैसे मान लीजिए अपने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 4 पेयर है, हमने 4 बना ली, अब हम 2 भी बनाए, फिर ये 2 बनाए, ऐसे करके आपको नंबर ऑफ पेयर की संख्या नहीं बढ़ानी। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी 1 अगर अकेला है तो वो किसी ना किसी पेयर में जुड़ जाए, एक बार जुड़ जाए। अगर वो किसी और के काम आ सकता है तो वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो शेयरिंग भी हो सकता है। अब देखिए, ये तो हम लोग 2 वेरिएबल ले रहे हैं अभी, फिर ये यही सेम चीज हम लोग किस में करेंगे, 3 वेरिएबल में करेंगे। अब देखिए, इन दोनों 1 में कॉमन देखना। वैसे तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ क्या कॉमन जा रहा है, इस तरफ क्या कॉमन जा रहा है, ये आपको देखना होता है। अभी आपके सामने इक्वेशन है और इस इक्वेशन में साफ दिख रहा है कि बी बार इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है। वैसे इन दोनों में साफ दिख रहा है कि कॉमन आपका जो है वो ए है। ये हो गया आपका 2 वेरिएबल के मैप। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं 3 वेरिएबल की तो 3 वेरिएबल में आपको पता है कि हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, ए बी सी। जरूरी नहीं कि ए बी सी हो, पेपर में आपके एक्स वाई जेड भी दिया हुआ हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है। आपको उस चीज को समझना है कि वो कैसे सॉल्व हो। इसी तरह से ए बी सी में आपको सीक्वेंस जो है वो ध्यान रखना है। चाहे इधर सी बार सी ले लिया और इधर जो है वो आपने क्या ले लिया, ए बी। अगर आपको ये नहीं जच रहा है तो आप इधर ए ले ले और इधर जो है वो आप क्या ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, ये आपकी। इसके अंदर जो बार जो लगेंगे वो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लगेंगे, तो ग्रे कोड वाली टेबल आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अंदर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी को और फिर ए बी, मतलब एक बार आपको दोनों पे बार लगाना है, एक बार आपको पहले पे बार लगाना है, एक बार दोनों को छोड़ना है और एक बार लास्ट पे बार। अब वही सेम आप इसको फिल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपके सामने जो भी इक्वेशन, जो भी आपके दिमाग में आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन लगा दी, ये मैंने इक्वेशन सोच ली, कुछ भी। अब आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को वहां पे पुट करेंगे। जैसे ए बार बी बार सी बार, 1 आ गया, ए बार बी बार, इधर से सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार
बी बार, ए बार, बी बार और सी। अगला ए बी सी, ए बी और सी। अगला ए बी सी बार, ए बी सी बार। अगला ए बी बार सी, ए बी बार सी। मतलब जो जहां मैच हो जाए वहां पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इसको देखिए, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया। अब इस 1 के बारे में आप सुने, ये 1 चाहे तो आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। और ये जो हमारा के मैप होता है, ये रोलिंग मैप होता है, मतलब आपस में जुड़ा होता है। ये कॉलम, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम आपस से पेयर, मतलब ये वाला 1 इसके साथ में भी पेयर इस तरह से बना सकते हैं। हमें पेयर बनाने नहीं है, बेफालतू 2 पेयर नहीं बनाने, हमें पेयर एक ही बनाना, चाहे आप इस तरफ वाला ही रख लें। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से भी पेयरिंग बन सकती है। अब ये पेयर बन गए आपके 3। ये जो दोनों 1 है ऊपर की तरफ हो गया आपका ए बार और बी बार। ये जो दोनों 1 है इसे ऊपर की तरफ ए बी हो गया आपके। ये जो दोनों 1 है इसमें नीचे की तरफ क्या हो गया, सी। ये दोनों के दोनों एक के अंदर ही सी में मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये और 2 इक्वेशन है, इसके बीच कॉमन आ रहा है आपका टी, ए सी। तो ये इस तरह से आपके किसी भी इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हैं। रोलिंग मैप वाला मैं कंसेप्ट आपको बता ही चुका हूं। अब कई जगह नंबर वाला सिस्टम भी आता है, उसके लिए बोर्ड को मिटा के हम लोग नंबर वाला सिस्टम देखते हैं। अब आप देखें, अगर नंबर दिए हुए हो पेपर तो ये कैसे काम करेगा। 3 वेरिएबल, फिर हम लोग 4 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको अगर पढ़ते हैं तो नॉर्मली ए बार, बी बार और सी बार पढ़ा जाता है, ए बार, बी बार और सी बार। इसी तरह से इसको आप ए बार, बी और सी बार पढ़ते हैं। इसी तरह से इसको ए बी सी बार पढ़ते हैं। सिंपल सिंपल, यहां से आपने ए बी लिया, यहां से आपने सी बार ले लिया। अब बार को एसओपी में 0 0 0 पढ़ा जाता है, 0 1 0 1 1 0, इस तरह से पढ़ा जाता है। और जब इस तरह से पढ़ा जाता है तो इसकी बाइनरी वैल्यू 1 2 4 करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 4 तीनों ही 0 है तो इसका तो 0 आ रहा है। ये 2 वाले के ऊपर 1 2 4 के अंदर 2 वाली जगह पे 1 है तो इसका बाइनरी डेसिमल वैल्यू कितने आ जाएगी, 2। इसी तरह से यहां पे आप 1 2 4 लिखेंगे, 1 1 जो है इन दोनों जगह पे है, यहां पर तो 0 है, 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये डेसिमल वैल्यू मैंने निकाली। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब अगर आप इसको निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। एमसीक्यू का पेपर देते वक्त आप इस तरह का टाइम वेस्ट नहीं करते, या रिटर्न पेपर में भी आप या तो डायग्राम बनाते तो आपको ध्यान रखना पड़ता है 0 1 2 3 4 5 6 7 निकालने का समय आपके पास नहीं होता एमसीक्यू। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है, इस तरह से सब होगा एसओपी के लिए 2 3 6 7 इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं देके बताता हूं आपको, जैसे आपको दे दिया 0 1 4 और 5। अब करना क्या होगा, करना यही होगा कि अगर आप 2 3 6 7 की बात करते हैं तो अब आपको पता है कि 2 3 6 7 तो यहां लिखा हुआ है, तो आपको करना यही है कि वहां पे आपको 1 लिखना है और पेयर बनाना है। जब आप पेयर बनाएंगे तो इन चारों 1 में ऊपर की तरफ जो कॉमन आएगा वो बी आएगा, और इस तरफ जो कॉमन आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। इस तरफ इस लाइन में इस रो में सी बार है, इस रो में सी है, जबकि ऊपर की तरफ जो 2 कॉलम है उसके अंदर रिजल्ट क्या है, बी। तो 4 पेयर का रिजल्ट एक ही आ रहा है, बी। इसी तरह से 0 1 4 5 0 1 4 5 अपने ऐसा करते हैं कि अपने इसके अंदर ही लिख देते हैं 0 1 4 और 5। अब वही सेम मैंने अभी आपको बताया कि रोलिंग मैप है, ये दोनों आपस से पेयर बना सकते हैं। जब ये दोनों बना सकते हैं तो ये जो 2 कॉलम है इन दोनों इक्वेशन में कॉमन आपको बी बार दिख रहा है,
जबकि इस तरफ कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखेगा, दोनों रो में अलग अलग। इसका रिजल्ट आपका जैसे बी आया था, इसका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, बी बार आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं 4 वेरिएबल के मैप के, मतलब ए बी सी डी, वही सेम बात, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस, इस तरह से कुछ भी आपके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम लोग बात करते हैं तो वही सेम बात जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, सेम उसी तरह से आप कर सकते हैं कि चाहे तो आप ए बी इस तरफ रख ले, चाहे सी डी उस तरफ रख ले, वो आपकी मर्जी है। तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, इस तरह सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, वही सेम चीज ग्रे कोड के अकॉर्डिंग आप इसे लिखेंगे। लिखने के बाद अगर आप इक्वेशन को याद रखना चाहते हैं तो वही ए बार बी बार सी बार डी बार, समझना चाहते हैं कि नंबर कैसे आएंगे इसके अंदर, ए बार बी बार सी बार डी, इसी तरह से ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी बार। या तो आप वो सारी जगह नंबर रट ले, या आप समझ ले कि कैसे बन रहे, फिर उसको बनाना सीख ले, और ये सारी इक्वेशन भर के उसके बदले 0 और 1 लिखे, फिर उसको डेसिमल में बदले। तो देखिए इसी तरह से ए बार बी सी बार डी बार, ए बार बी सी बार डी, इस तरह से। अब मैं सारे फिल नहीं कर रहा, आप सारे पहले फिल करना, फिल करने के बाद सब जगह 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1, मतलब जहां बार लिखे थे उसके ऊपर मैंने 0 लिख दिया, जहां 1 लिखा हुआ था, सॉरी जहां बार नहीं था वहां मैंने 1 लिख दिया। अब डेसिमल वैल्यू इसकी 0 बनेगी, ये 1 के नीचे लिखा हुआ 1 ही बनेगा। ये अब आपको वही सेम 1 2 4 8, तो 2 और 1 के नीचे लिखा हुआ है तो 2 और 1 3 हो गया आपका। इसी तरह ये 2 के नीचे लिखा हुआ है 2 हो गया। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इसके अंदर तो 0 1 आपका हो गया 1 2 4 8, 4 वाली जगह 1 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो गया 4। अब जैसे ये लिखा हुआ है एक साइड लिख के बता देता हूँ, 0 1 0 1 1 2 4 8, ये दोनों जगह 1 लिखा हुआ है, बाकी जगह 0 लिखा हुआ है, इसको छोड़ दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया 5। अब ऐसे करके आपको सारा फिल करना पड़ेगा। हम लोग सीधे उस चीज को समझ लो, देखो 0 1 इधर 2 जा रहा है, फिर 3 इधर आ रहा है, 4 5, इसका मतलब अगला जब मैं निकालूंगा तो इधर 6 आएगा, इधर 7 आएगा, फिर ये पूरी लाइन छोड़ेगा, इधर आएगा, यहाँ देखेगा 8 9, इधर आएगा 10 और इधर आएगा 11 से 12 13 14 और 15, ये आपका फिल हो गया। अब आपके पेपर में चाहे नंबर आए चाहे इक्वेशन आए, जैसे अगर इक्वेशन आती है जैसे ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी सी बार डी, और इसी तरह से आपके दे दिया ए बार बी और सी डी। अगर इस तरह से अगर आता है तो आप मान के चलें कि जहां पे आपका 1 मैच हो रहा है वहां पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए इसको मैंने बनाया इस तरह से, चीज को समझना जरूरी है। ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बी बार सी बार और डी, यहां पे 1 आ गया। ए बार बी सी बार डी सी बार डी, ये यहां मैच कर रहा है, देखो ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी, ए बार बी ऊपर से सी डी, ये मैंने एक छोटी इक्वेशन बनाई है। अब पेयर बना लेते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब इन दोनों 1 में ऊपर की तरफ क्या कॉमन है और नीचे की तरफ क्या कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ कॉमन देखें तो सी बार डी डी है दोनों के लिए, और इस तरफ अगर कॉमन देखें तो इस तरफ ए बार है, ये 1 इसमें मिल रहा है, ये 1 इसमें मिल रहा है, दोनों में ए बार। इन दोनों 1 में ऊपर की तरफ देखें तो डी है, और इस तरफ अगर देखें तो ए बार बी है, तो आपने क्या लिखा ए बार बी और क्या बन गया डी। ये आपके दो जो पेयर है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। अगर इसके बदले आपको नंबर दिए हुए आ जाए, जैसे मान लीजिए सिग्मा, और आपके नंबर दे रखे हैं जैसे कि 0 2 8 और 10, तो इसका मतलब जहां जहां पे वो नंबर लिखे हुए वहां पे आप 1 लिखेंगे, जैसे 0 2 8 और 10। अब आपको मैंने बताया कि फर्स्ट रो
लास्ट रो के साथ और फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम के साथ पेयर बना सकते हैं। इसका मतलब ये यहां से 4 का पेयर बना लेंगे। जब ये 4 का पेयर बनाएंगे तो इसके बीच कॉमन कैसे आएगा? जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपका जो कॉमन जो निकलेगा वो निकलेगा डी बार, और इस रो के अकॉर्डिंग कॉमन आपका जो निकलेगा वो निकलेगा इन दोनों इक्वेशन में बी बार। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी बार और डी बार। रोलिंग मैप है, मैंने बताया फर्स्ट रो लास्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम के साथ पेयर बना सकते हैं।